परिचय। रेगिस्तान के विशाल विस्तार में पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम गहरे विचारों में खड़े थे। हवा में दिव्य ज्ञान की फुसफुसाहट गूंज रही थी जब वे अपनी समझ से परे ज्ञान की तलाश कर रहे थे। एक महान पैगंबर होने के बावजूद वे और गहरी अंतर्दृष्टि की लालसा रखते थे। एक दिन अल्लाह ने उन्हें प्रकट किया कि उनका एक सेवक है जिसे ऐसा ज्ञान दिया गया था जो साधारण मनुष्यों के लिए अज्ञात था। यदि मूसा अलैहिस्सलाम उनसे सीखना चाहते थे तो उन्हें उस व्यक्ति को दो समुद्रों के मिलन बिंदु पर पाना होगा। उत्सुक और दृढ़ संकल्पित मूसा अलैहिस्सलाम अपने विश्वासी सेवक यूशा अलैहिस्सलाम के साथ यात्रा पर निकल पड़े। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दी थी, एक मछली जिसे वे साथ ले जा रहे थे वही उनका मार्गदर्शन करेगी। जब वह मछली गायब हो जाएगी तो वे जान जाएंगे कि वे सही स्थान पर पहुंच गए हैं। यात्रा की शुरुआत दिन रात में बदलते गए और मूसा अलैहिस्सलाम तथा यूशा अलैहिस्सलाम कठिन रास्तों से यात्रा करते रहे। अंततः वे समुद्र के पास एक बड़ी चट्टान के पास विश्राम करने रुके। जब वे सो रहे थे तो एक चमत्कार हुआ। अब तक निर्जीव पड़ी मछली अचानक जीवित हो गई और पानी में कूदकर गहराइयों में समा गई। अगली सुबह वे अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे, इस घटना से अनजान। कई घंटे बीत जाने के बाद यूशा अलैहिस्सलाम को अचानक याद आया। हे मूसा अलैहिस्सलाम, वे चौंक कर बोले, मैं आपको बताना भूल गया। मछली उसी स्थान पर समुद्र में चली गई जहां हमने विश्राम किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत इस घटना के महत्व को समझ लिया। वही स्थान था जिसकी हमें तलाश थी। उन्होंने घोषणा की। बिना किसी देरी के वे वापस लौट गए। खिज़र से मुलाकात। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने किनारे पर एक व्यक्ति को खड़ा पाया। वह किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग लग रहे थे, उनके चारों ओर दिव्य ज्ञान की आभा थी। ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे, वही व्यक्ति जिनकी तलाश में मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से उनके पास जाकर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं ताकि आप मुझे वह ज्ञान सिखाएं जो आपको प्रदान किया गया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा और कहा, तुम मेरे साथ धैर्य नहीं रख सकोगे। जो चीजें तुम्हारी समझ से परे हैं उन पर तुम कैसे धैर्य रख सकते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, यदि अल्लाह चाहेंगे तो आप मुझे धैर्यवान पाएंगे। मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने शर्त रखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो, लेकिन जब तक मैं स्वयं न बताऊं तब तक किसी भी बात के बारे में मुझसे प्रश्न मत करना। खिज़र के साथ यात्रा। वे तीनों साथ चल दिए। जल्द ही वे कुछ मछुआरों के पास पहुंचे जिन्होंने उन्हें अपनी नाव पर चढ़ने की अनुमति दी। पानी शांत था और सूरज की गर्मी सुखद लग रही थी। लेकिन यात्रा के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक धारदार वस्तु ली और नाव में छेद करने लगे। आपने ये क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम चौंक कर बोले, आपने इन गरीब मछुआरों की नाव को नुकसान पहुंचा दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम शांत भाव से बोले, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम धैर्य नहीं रख पाओगे? मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे क्षमा करें, उन्होंने विनती की। मैं दोबारा प्रश्न नहीं करूंगा। फिर वे एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को एक छोटे बच्चे की हत्या करते देखा। मूसा अलैहिस्सलाम चकित रह गए। आपने एक निर्दोष बच्चे की जान ले ली। ये बहुत बुरा कार्य है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर उत्तर दिया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम धैर्य नहीं रख सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम को फिर अपनी गलती समझ आई। यदि मैंने अगली बार प्रश्न किया तो आप मुझसे अलग हो सकते हैं। अंतिम परीक्षा। वे एक और गांव पहुंचे। वे भूखे और थके हुए थे, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें न तो खाना दिया और न ही आश्रय। फिर भी खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहां की एक गिरती हुई दीवार को बिना किसी इनाम के ठीक करना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इन निर्दयी लोगों के लिए आपने ये दीवार क्यों ठीक की? आप इसके बदले कुछ मांग सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम गंभीर होकर बोले, अब हमें अलग होना होगा, लेकिन मैं तुम्हें उन कार्यों का रहस्य बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं समझ सके। दिव्य रहस्योद्घाटन। खिज़र अलैहिस्सलाम ने समझाया। वह नाव गरीब मछुआरों की थी। एक अत्याचारी राजा हर सही सलामत नाव को जब्त कर रहा था। इसे थोड़ा नुकसान पहुंचाकर मैंने इसे बचा लिया ताकि वे बाद में इसे ठीक कर सकें और अपनी रोजी रोटी जारी रख सकें। जहां तक उस बच्चे की बात है, उन्होंने जारी रखा, वह बड़ा होकर बहुत बुरा व्यक्ति बनता और अपने धर्मपरायण माता पिता के लिए दुख का कारण बनता। अल्लाह ने उनकी परीक्षा को समाप्त कर एक बेहतर संतान देने की योजना बनाई। और वह दीवार? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा। ये दो अनाथ बच्चों की थी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया। उनके पिता ने उनके लिए एक खजाना वहां छिपाया था। यदि दीवार गिर जाती तो खजाना प्रकट हो जाता और वे इसके योग्य होने से पहले ही इसे खो सकते थे।
ये सब मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, यह अल्लाह का आदेश था, और अब हमें अलग होना होगा। सीख, मूसा अलैहिस्सलाम के हृदय में विनम्रता और श्रद्धा भर आई। उन्होंने महसूस किया कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। जो हमें बुरा लगता है वह अल्लाह की एक छिपी हुई कृपा हो सकती है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम हमेशा हर चीज़ को नहीं समझ सकते। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा अल्लाह की योजना पर विश्वास रखें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम।